सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। अपना प्रसंग चल रहा है। हम परेशान बहुतायत इसलिए नहीं हैं कि हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हम अभाव में जीवित हैं। हमें दुख इस बात का है कि मेरे समान दुनिया दुखी क्यों नहीं है। कल इसके संबंध में अपन ने बहुत विशेष रूप से मनोवैज्ञानिक ढंग से समझा था, नैतिक दृष्टि से भी समझा था, शास्त्रीय दृष्टि से भी समझा था, ज्योतिष की दृष्टि से भी समझा था। और अपने विनाश का कारण क्या है। हम इतना सुख चाहते हैं, हम सुख का परिश्रम करते हैं, फिर भी हमारा दुख दूर नहीं होता। ऐसा क्या निधत्त निकाचित कर्म किया है, ऐसा क्या हमने ऐसा कर्म कर लिया जो कि टाले से भी नहीं टलता। ऐसा क्या हमने पाप कर लिया जो टेंशन मिटाना चाहे तो टेंशन मिटता ही नहीं है। एक तरफ का टेंशन मिलता है, दूसरा टेंशन, तीसरा टेंशन ही टेंशन। सारी जिंदगी क्या इसलिए जीना है कि हम टेंशन में जिए। हम कहीं से सब कुछ हमारे पास होता हुआ भी हम सुखी नजर नहीं आ रहे। सब कुछ होकर के भी और सुखी होने के लिए इतना सब कुछ चाहिए ही नहीं जितना अपने पास है। बहुत ओवरफ्लो चल रहा है। संसार में जितने लोग हैं, सबको सुखी रहने के लिए जितना चाहिए उतना सब कुछ है, क्योंकि उतने में हमने कई लोगों को सुखी देखा है जितने में तुम दुखी हो। जितना तुम पाकर के दुखी हो उतना किसी के पास है तो वो सुखी है। इससे सिद्ध है कि उतने में भी सुखी रहा जा सकता है। लेकिन तुम तो उससे ज्यादा कई गुने अच्छे पाए फिर भी दुखी हो। तुम्हें मैंने देखा संसार में, तुम मनुष्य होकर के दुखी हो, मैंने त्रियंचों को सुखी देखा है। किनको? त्रियंचों को। पशु पर्याय है, उनको सुखी देखा है। उनकी बहुत परीक्षाएं की, वे कहते मैं बहुत सुखी हूं, बहुत सुखी हूं। वो मरने नहीं चाहते। कोई भी त्रियंच एक इंद्रिय व्यक्ति से लेकर त्रियंच गति और त्रियंच आयु
इनके संबंध में बड़ी विचित्रता है। त्रियंच गति पाप प्रकृति है। त्रियंच में कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि अपन त्रियंच गति को निंदनीय मानते हैं। लेकिन जो त्रियंच में जन्म गए हैं वे मरना नहीं चाहते। वो कहते मैं सुखी हूं ना, मुझे क्यों मारना चाहते हो। अपन चाह रहे कि ये बेचारे दुखी हैं, इनको मार के मुक्ति दिलाओ। वो कहता नहीं, तुम कौन होते हो हमारी जिंदगी का निर्णय करने वाले। तुम कौन होते हो। पूज्यपाद स्वामी ने इनकी परिभाषा पढ़ी। एक पेड़, इतने पौधे हैं, इनको अपन कई बार देखते, इनकी क्या जिंदगी। वो कहते मेरी तरफ से मेरी जिंदगी को कोसने वाले तुम कौन हो। तुम्हें नहीं बनना तो मत बनो, लेकिन मुझे तो मारने का भाव मत करो। पेड़ कह रहा है। एक इंद्रिय जीव जिसे स्थावर कहते हैं, स्थावर पाप प्रकृति है, बहुत बुरी पर्याय एक इंद्रिय। जब अपन ने पूछा कि चलो एक इंद्रिय से पूछते हैं कि तू दुखी है, तो तुझे मैं मुक्ति दिलाता हूं इस पर्याय से। वो कहता है कि मैं तो दुखी नहीं हूं, मैं तो बहुत सुखी हूं, बहुत सुखी हूं। आज तक किसी पेड़ ने सुसाइड नहीं किया। अंतिम श्वास तक वो जीने की ताकत लगाता है। जो व्यक्ति जीना चाहता है जिस पर्याय में, समझ लेना चाहिए वो सुखी है। जो जिस क्षेत्र में रहता है उसी क्षेत्र में रहना चाहता है, समझ लेना सुखी है। जो जिनके साथ रह रहा है, इनका साथ मेरा कभी न छूटे, समझ लेना वो सुखी है। जो वस्तुएं उसके पास है उनको नहीं छोड़ना चाहता, समझ लेना सांसारिक दृष्टि से वो सुखी है। ये पेड़ पौधे सब सुखी हैं, क्योंकि ये मरना नहीं चाहते। ये क्षेत्र से क्षेत्रांत जिस स्थान पर उगते हैं वहीं रहना चाहते हैं, अन्य क्षेत्र पर जाना नहीं चाहते। जो जहां जन्मा है वहीं राजी है वो, ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने कहा। चींटियों को देखा कि चींटी से पूछा, भाई तू तो दुखी है, तू तो मर जा, मैं मार देता हूं। बोले मेरी जिंदगी का निर्णय मत करो, मैं सुखी हूं। हर कीड़े मकोड़ों से पूछो, हर कीड़ा मकोड़ा सुखी है, मरना नहीं चाह रहा, छोड़ना नहीं चाह रहा उस पर्याय को। जिस पर्याय में दुख होता है उस पर्याय को वो मिटाना चाहता है। पशु बड़े सुखी रहते हैं। चिड़िया है, ये है, क्या इनकी मस्ती की जिंदगी है, उड़ रहे हैं। पशुओं को ब्रेन हेमरेज नहीं होता, हार्ट अटैक नहीं होता, घबराहट नहीं होती। भय होना अलग चीज, घबराहट होना अलग चीज है, क्योंकि वे सुखी हैं, उनको टेंशन ही नहीं है। अपनी जिंदगी के संबंध में सोचते हैं, अपनी जिंदगी को बचाते हैं, अपने पेट को पालते हैं, जिंदगी आराम से गुजरते। तुम कितने पशुओं से कितने ऊपर उठ गए। तुम मनुष्य होकर के भी दुखी हो। तुम्हारे पास ऐसा क्या नहीं है जो त्रियंच के पास है, और ऐसा क्या नहीं है जो त्रियंच के पास नहीं है। जो त्रियंच है, पशु है, वो कह रहा है मेरे पास जो है मैं उतने में सुखी हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरी नींद कभी हराम नहीं होती, मैं सदा अपने आप में मस्त रहता हूं। अपन सब सोचे, क्या जो अपने पास है वो त्रियंच के पास है? जो सुविधा है
और जो त्रियंश के पास है वो क्या अपने पास नहीं है? वो सब कुछ है। अपने पास जो है उसके पास नहीं है, लेकिन उसके पास जो कुछ है उतना तो अपने पास है ही, और अपन उससे बहुत आगे हैं, फिर भी दुखी हैं। आश्चर्य की बात, उसके पास मकान नहीं है, एक घोंसला है पक्षी के पास, वो सुखी है, वो सुखी है। अपने पास, आपके पास मकान है, हमारे पास भी मकान है, तुम लोगों ने बना के दे दिया, संसाला बना दी है, अपन सबके पास मकान है, फिर भी दुखी है। उसके पास कोई परिवार नहीं है, माँ बाप नहीं है, रक्षक नहीं है। बड़ा होने के बाद त्रियंशों का कोई नहीं है, अपने पास तो बहुत रक्षक है, सरकार है, पुलिस है, पड़ोसी है, माँ बाप है, परिवार है, फिर भी दुखी है। उसके कल खाने का कोई भी इंतजाम नहीं है। हमारे पास तो इतना है कि आज से ही कमाना बंद कर दे तो शायद जिंदगी में भूखा नहीं मरेगा। आज का तुम्हारा जितना गेहूं में है, तुम प्रतिदिन तुम पूरे परिवार कितनी रोटियां खाते हो हिसाब दे दो, और इतना अनाज है कि उसमें 100 साल की जिंदगी तो आज मुश्किल है ना, 80, 50, 90, चलो 100 साल मान लेते। आज हिसाब लगाना कि तुम्हारे दिन भर की रोटियां कितनी हैं। उतना अनाज 100 साल में तुम कितना खाओगे, उतना अनाज आपके पास आज भी है, खरीद के रख सकते हो। जिंदगी भर के भोजन की व्यवस्था आज है, फिर भी हम दुखी हैं। और उसके पास कल का भी इंतजाम नहीं है, फिर भी वो सुखी है। वो कहता है कल क्या पता क्या होना है, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो कहता है सुखी हूं मैं। अरे भाई तुझे कल का इंतजाम नहीं है, जिस खेत में तू चुगने जाता था वो खेत कट चुका है। बोले वो कट चुका तो कट चुका, आज रात क्यों नहीं अपने अच्छे से काटूं। वो सुखी है, उसे कल की कोई चिंता नहीं। तुम्हारे तो पुण्य की रेखा इतनी है, माटी को छूते हो सोना होता है। कमाई भी करते हो, दिमाग भी है, परिवार भी है, फिर भी तुम दुखी हो। अरे वो त्रियंश तो भगवान का मंदिर भी नहीं उनके जाति में, उनके देश में। वो भगवान को ही पहचानने की शक्ति नहीं रखते। तुम तो भगवान को भी मानते हो, भगवान को भी जानते हो, ओहो, और भगवान को पाकर के भी तुम दुखी हो। वो भगवान के बिना दुखी है, भगवान के बिना भी सुखी है। उसकी जाति में कोई मंदिर नहीं है। अपने आप को कम मत समझो, अपन जौहरी हैं। इस कलयुग की कंकरीली राहों में, कलयुग के कंकरीली खदानों में, इन पथरीले पत्थरों में भी हमने भगवान को खोज लिया, और सबसे बड़ी विशेषता हमने भगवान को पहचान लिया। दुनिया भगवान तो था, कल भी था, अनादिकाल से है। कमी क्या थी? हम भगवान को पहचान नहीं रहे। मारीच के सामने भगवान थे आदिनाथ, उसने नहीं पहचाना, भटक गया। अपन ने भगवान को पहचान लिया। भगवान 18 से रहित, 46 गुणों से मंडित, पहचान लिया। अब चिल्लाओ मैंने भगवान को पहचान लिया। अब ये भगवान है, भगवान है, भगवान है। जौहरी चिल्ला रहा है। तुम्हारे पास जौहरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तुम बहुत गजब की शक्ति हो। जौहरी का सर्टिफिकेट दो। तुम जौहरी बनने लायक हो कि नहीं? तुम हीरा की पहचान है कि नहीं? हम भगवान बने या न बने,
हम भगवान का स्वरूप जरूर समझें। समंतभद्र महाराज ने यही सबसे बड़ी बात कही। ऐसा ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को कितने भगवानों के बीच में, ये मेरा भगवान है, हजारों साधुओं के बीच में बैठाल दो तो क्या तुम्हारा गुरु पहचानते हो कौन है? गुम गया है। बोले साहब गुम ही नहीं सकता। तो जाके हजारों साधुओं के बीच में गए, ये मेरा गुरु है। बोले सबूत क्या है? बोले ये मेरा गुरु है। मैं गुरु नहीं हूं लेकिन गुरु को पहचानता हूं। ओह क्या समंतभद्र महाराज ने गजब दिया। तुम्हें गुरु बनने की जरूरत नहीं है। प्रारंभ में तुम गृहस्थ हो, श्राप का चार लिखा। गृहस्थ ने कहा कि साहब मैं तो गृहस्थ हूं, दुनिया भर के राग द्वेष पाप सब होते हैं महाराज हमारी गृहस्थी में, हमारा भविष्य क्या होगा? उन्होंने कहा घबरा मत महाराज, मैं गुरु नहीं बन पाऊंगा, मैं साधु नहीं बन पाऊंगा, मैं साधना नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, क्या संबंध में दुलारते हैं तुम्हारे लिए, कोई बात नहीं। पहली तो ये बता तेरा कोई गुरु है कि नहीं? बोले है साहब। जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं है। तो क्या तेरा गुरु गुम जाए भीड़ में तो तू पहचान लेगा? बोले साहब लाखों करोड़ों में मेरा गुरु अकेला एक है, कहीं भी घुमा दो मैं ढूंढ लूंगा। बस समंतभद्र कहते हैं तेरा काम हो जाएगा। तू गुरु नहीं है लेकिन गुरु को पहचानता है। बस एक पहचान बना लो, अपने को भूल जाओ, सपनों को भूल जाओ, पर गुरु को मत भूलना। गुरु बनो या ना बनो, गुरु की बात मानो या ना मानो। कितनी बातें हैं जो गुरु कहते हैं, कौन 100% गुरु की बात मान पाया? कौन मान पाता है? भगवान ने जितनी बातें कही क्या भक्त ने सब मान ली? बोलो कितना % मानते हैं? भगवान ने जितना कहा क्या उतना अपन सब भगवान के भक्त हैं कि नहीं? पहले बताओ। मैं तो हूं, आप लोग और महाराज मैं भी हूं, क्या ऐसे थोड़ी है कहते आप भी सब। हमारे जितने भक्त हैं वे सब जिनेंद्र के भक्त होंगे ही होंगे, क्योंकि जो जिनेंद्र का भक्त नहीं उसको मैं अपना भक्त बनाता ही नहीं। सीधी सी बात है ना, अपना तो हिसाब ज्यों कहते हैं। पहले जो भगवान का भक्त है वही मेरा भक्त होगा, जो भगवान का भक्त नहीं वो मेरा नहीं। मेरे तो छटा अपनी एक लिस्ट बनी है, एजेंडा बना हुआ, महाराज मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। तो मैं तुरंत पूछता हूं किसी को भगवान बनाए? जो भक्त नहीं बन सका भगवान का वो मेरा चेला नहीं बन सकता। जिसकी श्रद्धा आस्था भगवान में नहीं, जो भगवान को नहीं पहचानता वो गुरु को क्या खाक पहचानेगा? तो मैं पहले पूछता हूं भगवान को जानता है? बोले जानता हूं। अपन सब भगवान के भक्त हैं। बोलो भगवान ने जितना कहा क्या अपन ने सब मान लिया? मैंने तो नहीं माना। मैंने तो सब पढ़ रखा है भगवान ने क्या क्या कहा, उसका 10वां हिस्सा भी नहीं पाल पा रहा हूं। भगवान ने क्या क्या कहा? भगवान ने कहा था दीक्षा लेते ही तू ध्यान में बैठ जाना बाहुबली जैसे, और मैं घूम रहा हूं देखो यहां से चल रहा हूं फिर रहा हूं। उन्होंने नहीं कहा था प्रवचन देना, उन्होंने कहा तू तो ध्यान में बैठ जाना, मैं प्रवचन दे रहा हूं। जितना भगवान ने कहा पूरा आज तक कोई मान नहीं पाया, और जिस दिन अपन पूरा बन जाएंगे उस दिन भगवान की जरूरत नहीं होगी, अपन स्वयं भगवान बन जाएंगे। लेकिन अभी अपन भगवान नहीं बने हैं, नहीं है, इसका अर्थ है कि अपन ने भगवान की पूरी बात नहीं मानी, इसलिए भगवान। लेकिन समंतभद्र महाराज कहते कोई बात नहीं, तू भगवान बन या ना बन, भगवान की बात मान या ना मान, लेकिन भगवान को मानता है कि नहीं?
भगवान की बात मान या ना मान, भगवान को मानता है कि नहीं? मानता हूं साहब। भगवान को जानता है कि नहीं? जानता हूं साहब। समंत बहुत खुश हो गए, बोले कल्याण हो जाएगा, तुम गुरु नहीं बन पाओगे। जितनी बातें मैं कहता हूं क्या तुम सब मान लेते हो? क्या चेला सब मान लेता है? नहीं। जिस दिन तुम मेरी पूरी बात मान लोगे उसी दिन तुम श्रावक नहीं रहोगे, गुरु बन जाओगे, मुनि बन जाओ। श्रावक नहीं, मुनि नहीं बनना बता रहा है कि तुमने गुरु की पूरी बात नहीं मानी। समंत भद्र कहते कोई बात नहीं, गुरु मान या ना मान, गुरु की बात मान या ना मान, लेकिन गुरु को मानता है कि नहीं? जी। गुरु को जानता है कि नहीं? जी। जोरी हूं साहब मैं, भली हीरा खरीद पाऊं या ना खरीद पाऊं, हीरा खरीद पाऊं या ना खरीद पाऊं, लेकिन हीरा की पहचान मुझे जरूर है। मैं गुरु बन पाऊं या ना बन पाऊं, लेकिन गुरु को जानता हूं। जिनवाणी को जानते हो? हाँ, मुझे पढ़ना लिखना तो नहीं आता, पूरा पढ़ा भी नहीं हूं, लेकिन जिनवाणी को पहचानता हूं। ये जिनेन्द्र देव की वाणी होगी, सूत्र जिसमें अहिंसा धर्म भरा हो, वही जिनवाणी। इतना भी अपनी जिंदगी में कर लिया तो कर लिया। अब मैं पूछता हूं, तुम भगवान को मानते हो कि नहीं? मेरे भक्त लोग बताएं, जल्दी बोलो। भगवान को जानते हो कि नहीं? हजारों भगवान की मूर्ति बैठा लेना तो तुम अपने भगवान की पहचान लोगे? बहुत सारे भगवान बैठ, तुम बना लोगे यही मेरा भगवान है, उनमें से पहचान लोगे। तुम गुरु है कि नहीं तुम्हारा कोई? गुरु को जानते हो कि नहीं? कभी गुरु गुम जाए तो ढूंढ लोगे कभी गुरु गुम जाए तो तुम गुरु को ढूंढ लोगे कि नहीं? बोलो, दम से बोलो। अरे महाराज लाखों में बैठा दो, मैं अपना गुरु जाके पहचान लूंगा। मैं तो पहचान लूंगा, मेरे में तो दम, सारी दुनिया को चुनौती है। मैं अपने गुरु को पहचानता हूं। कहीं घुमा दो, कहीं कर देना, मैं ढूंढ लूंगा। मैं जानता हूं जिनवाणी को, नमोकार मंत्र को। हजारों मंत्र रख देना, इसी समान लिख के रख देना, मेरा मंत्र नमोकार मंत्र में पहचान लूंगा। क्योंकि दुनिया के सारे मंत्रों में नमा बाद में लिखा जाता है, मेरे नमोकार मंत्र में नमा पहले लिखा जाता है। नमो अरिहंताणम। मैंने कहा था ना एक दिन, दुनिया के सारे मंत्रों में नमस्कार बाद में आता है। ओम राम रूम अस्या उषा नमा, पार्श्वनाथ जनिंद्राय नमा। संसार के मैंने सारे मंत्र पढ़े। मैंने सोचा ये नमोकार मंत्र को महामंत्र क्यों कहते हैं? इससे भी बड़े बड़े पावरफुल वाले मंत्र हैं, शक्तिवान मंत्र हैं, बहुत बड़े बड़े बीजाक्षरों के मंत्र बहुत शक्तिमान है, लेकिन इसको महामंत्र क्यों कहते हैं? कुछ नहीं बंधु, सारे महामंत्रों में नमस्कार बाद में आता है। संसार का एक नमोकार मंत्र है जिसमें नमस्कार पहले आता है। नमो अरहंतों को नमस्कार हो, और नमस्कार हो अरहंतों को। बहुत बड़ी चीज, मुंह देखी नहीं, सब मंत्रों में मुंह देखी है। अरहंतों को नमस्कार हो, अरहंत सामने खड़ा है तो नमोस्तु करना ही पड़ेगा। और उसमें क्या है? नहीं, मैं नमस्कार करना चाहता हूं। भगवान है इसलिए नहीं, नमस्कार करना इसलिए भगवान चाहिए। भगवान है इसलिए मैं नमोस्तु नहीं करता हूं, गुरु है इसलिए नमोस्तु नहीं करता हूं। समझना महानुभाव, बाप है इसलिए नमो सेवा नहीं कर रहा हूं, बड़े लोग हैं इसलिए मैं इनके जय जयन नहीं कर रहा हूं। नहीं, गुरु सामने नमोस्तु करना ही नहीं, मुझे नमोस्तु करना है इसलिए भगवान चाहिए।
भगवान है इसलिए नमोस्तु नहीं, नमोस्तु करना है इसलिए भगवान चाहिए। यह है चमत्कार। समंत्रबंद महाराज कहते थे, भगवान आप हो इसलिए नमोस्तु नहीं करता हूं, मैं नमोस्तु करना है इसलिए आपको आना पड़ेगा। मुझे नमोस्तु करना है इसलिए भगवान चाहिए, मुझे नमोस्तु करना है इसलिए गुरु चाहिए। पहले नमोस्तु का भाव आया कि गुरु का भाव आया? नमोकार मंत्र में नमस्कार करना है, यहां वहां थोड़ी कर दूंगा, गुरु चाहिए, भगवान चाहिए। यह है नमोकार मंत्र की असाधारण विशेषता। मैं वो धनी आदमी हूं जो मेरे पास है वो दुनिया के पास नहीं है। मेरे पास जो मेरी एक एक चीज मूल्यवान है, क्यों टेंशन में रहूं? इतना चाहने की जरूरत नहीं थी सुखी होने के लिए, बहुत ओवरफ्लो है। मुझे अपने दिमाग पे गर्व है, बहुत दिमाग। क्यों ओवर? इतना चाहिए नहीं था दिमाग इतना चाहिए नहीं था। अष्ट प्रवचन मात्र का ठीक है, बस इतना थोड़ा सा नमोकार मन पड़े इतना ही चाहिए था। मेरे पास तो इतना दिमाग है कि 1.5 घंटे तुम्हें भी दे रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। सुखी होने के लिए प्रवचन करना जरूरी नहीं, सुखी होने के लिए मैं तो एक्स्ट्रा दिमाग है फिर भी दुखी रहूं, नहीं का दुखी। मेरी आंखें तो बहुत मूल्यवान हैं, इतनी ज्योति की जरूरत नहीं थी। कल्याण करने के लिए आंखों की जरूरत ही नहीं होती। आंख बंद कर लो, नासा दृष्टि करके बैठ जाओ, जरूरत ही नहीं। जिन्होंने आंख कभी खोली नहीं वे भी सुखी है। मुझे अपनी आंखों पर गर्व है, ना जाने इन आंखों ने कितने जीवों को बचाया होगा। प्रतिदिन बचाता हूं, देख के चलता हूं। अपने आप को महानुभाव कोसना बंद करो। हमेशा कोसते रह रहे, सब कुछ पा करके हमेशा खाली। वो कहा था ना एक दिन, तुम जिंदगी में कभी सुखी नहीं हो पाओगे। एक मंत्र ले लो और तुम जिंदगी में अभी सुखी हो जाओगे। सारा जगत के लिए देना, तुम जिंदगी में कभी सुखी नहीं हो पाओगे और तुम जिंदगी में अभी इसी क्षण सुखी हो जाओगे। बस इतना पूछता हूं, आधा गिलास दूध भरा है, आपसे पूछता हूं ये गिलास कैसा है? जो बोले कि आधा गिलास भरा है वे आज से ही सुखी हो जाएंगे, और जो कहेंगे आधा गिलास भरा है, जाओ ये जिंदगी में कभी सुखी नहीं होंगे, क्योंकि गिलास कभी भरना नहीं है, सुखी तो मैं कभी होना नहीं। जो बोल चुका इसका टेंशन नहीं, टेंशन है तो और आगे और क्या बोलना है उसका जरूर है। अभी मैं तृप्त नहीं हूं, अभी तो ये झांकी है रे, अभी तो पता नहीं क्या क्या बाकी है। ये तो सैंपल है, सैंपल। वानगी बोलते ना, वानगी, वानगी है, शगुन है, शुभ है। और शगुन में जो शामिल हो जाते हैं वे ऐसे फलते फूलते हैं। मैं कहता हूं इस 24 में जो शामिल हो रहे हैं वे एक दिन इतने समर्थ बनेंगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी जब भी चौलेश्वर में कुछ होगा वो उसमें शामिल होने में समर्थ होंगे। ऐसा एक भी आने वाला कार्य नहीं होगा जिसमें उसको शामिल होने में समर्थ नहीं हो। कई लोग होते हैं ऐसे जिनमें शामिल होने की समर्थ होती है, कितनी कुछ करो। वो कहते पहले एक ही की ताकत नहीं थी, अब दूसरे की, अब तीसरे की, बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि तुम सगुन में शामिल हुए थे। आज उस समय ये सगुन में शामिल हो रहे दातार लोग, जो हजारों साल के बाद
चौलेश्वर बाबा को आज तेरी जरूरत पड़ी? चौलेश्वर बाबा ने सदा तुम्हें लुटाया है, चौलेश्वर बाबा ने सदा तुम्हें दिया है। जब तुम रोए उन्होंने आंसू पोंछे, जब तुमने मांगा उन्होंने आंसू पोंछे, जब तुमने जो चाहा वो दिया। कभी कभी होता है ऐसा, प्रकृति परीक्षा करती है। एक बेटे को जन्म देती है बाप की गोद में, और बाप को समर्थ देता है, बेटा जो चाहे वो दो, जो मांगे वो दो। और हर बाप अपने बेटे की हर इच्छा पूरी करता है। लेकिन प्रकृति कहती है ये मामला ठीक नहीं है। प्रकृति कहती है अभी तक बाप की परीक्षा थी। सच्चा बाप कौन? जो बेटे की हर इच्छा पूरी कर सके, बेटे का विकास कर सके। बेटा पढ़ना चाहता है पढ़ा सके, बेटा चलना चाहता है चला सके, बेटा आकाश में उड़ना चाहता है उड़ा सके। बेटा जो कुछ भी बेटे के लिए विकास है वो करने की क्षमता हर पिता में होना चाहिए। पिता बनने के पहले सोचना चाहिए क्या मैं बेटे को ऊंचाइयां दे पाऊंगा? बेटा जन्म से ही नहीं चलेगा तो क्या मैं गोदी में उठा पाऊंगा? बेटा नहीं खाने के लिए कमा नहीं पाएगा तो क्या मैं उसको कमा के खिला पाऊंगा? बेटे के खर्चे वो नहीं कमा पाएगा तो क्या मैं उसका खर्चा चला पाऊंगा? बेटा पैर से नहीं चल पाएगा तो क्या मैं कंधे पर उठा पाऊंगा? ये हर बाप को सोचना चाहिए, क्योंकि बेटा एक ऐसा प्रकृति तुम्हें अनाथ और असमर्थ बेटा देगी जो कुछ नहीं करेगा, सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। वो गंदगी करेगा, साफ नहीं कर सकेगा, तुम्हें करना पड़ेगा। नीति ने कहा बोलो बेटे की गंदगी साफ करने की औकात हो तो मां बनने का प्रयास करना, और राजा रानी रानी बनकर आई हो, नहीं मैं गंदगी साफ नहीं करूंगी, तो मां बनने का विचार ही मत करना। बेटा की गंदगी साफ करना पड़ेगा, बेटे के कपड़े धोना पड़ेगा। बेटा खाएगा तुम्हें बना के दिलाना पड़ेगा, बेटा खर्च करेगा तुम्हें कमाना पड़ेगा। जो बाप बेटे के सारे कार्य नहीं कर सकता वो बाप बनने का अधिकारी नहीं। और बुढ़ापे में जो बेटा बाप के सारे कार्य नहीं कर सकता उसे अब वो नहीं कमाएगा, अब वो कुछ नहीं करेगा। हो चौलेश्वर पारसनाथ के बेटो, चौलेश्वर पारसनाथ जब यहां बैठा था तब ये सोच के बैठा था, बाप बन के बैठा था, यहां के बेटों को सब कुछ देना पड़ेगा, खाना देना पड़ेगा, पीना देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा। उसने दिया। अब धीरे धीरे पारसनाथ बूढ़ा हो गया। अब बेटा तुम्हारी बारी है, पारसनाथ कुछ नहीं करेगा, सब कुछ तुम्हें करना है, अब तुम्हें देना है। उसने तुम्हारा मकान बनाया, तुम्हें उसका मंदिर बनाना है। उसने तुम्हें माइंस दी है, इसमें भी तुम्हें कुछ करना है। उसने जो कुछ तुम्हें दिया है सब अब लौटाना है। भगवान ने तो अपना फर्ज बनाया, निभाया। भजन तू ही गा के नहीं जानता बेटा, मैं भी जानता हूं। तुम कहते भगवान मैंने फर्ज निभाया है, तेरे दर पे आया हूं, अब तेरा फर्ज नहीं बनता। मैंने पारसनाथ से पूछा क्या? बोले तू गाना अभी प्रवचन में कि मैंने इन सबको इतना किया है, अब इनका फर्ज क्या बनता है? सबके मकान हैं, और छोटे छोटे हैं कि बड़े बड़े हैं? डबल डबल है, एक यहां है और एक शहर में है। इस चौगले में 90% लोगों के डबल मकान है। 90 कह दू, एक पुस्तैदी तो है ही गांव में, और एक कहां है? शहर में। अब पारसनाथ के बाद अभी वही पुराना खटारा चल रहा है। तुम्हारे गांव के मकान तुम्हें पसंद नहीं आए, हमारे पुराने मकान में कौन रहेगा? नए मकान बना, बढ़िया कॉलोनियों में बढ़िया अच्छे अच्छे मकान बना लिए। पूरा कोटा देखो चौगला से भरा है, बिल भाड़ा सब सबके मकान देख के, सबके यहाँ रोटी खाने जाता हूं, सब देखता हूं।
तुम्हारा सब देखकर क्या सोचता हूं, कौन से बाबा की कृपा है। मेरा नेचर थोड़ा दूसरा है। मैं तुम्हें देख करके, तुम्हें खाता पीता देख करके मैं तुरंत सोचता हूं इसका भगवान कौन है। जब भगत इतना खुशी है तो भगवान कैसा होगा। तो मैं जब चौगले वालों में कहीं जाता था तो मैं सोचता था कि ये सारे लोग जब इतने डबल डबल मकान बनाए तो पारसनाथ का क्या मंदिर होगा। सोचो रे, तुम्हारे दो दो मकान बन गए, कॉलोनी में बन गए, गैरेज भी बन गई, एक आध एक्स्ट्रा भी पड़ा हुआ है, और तेरे बाप पारसनाथ का मंदिर, चौलेश्वर का वही मंदिर, वही स्थान, वही पुराना ढर्रा। तब मैंने कहा नहीं पारसनाथ, तूने दुनिया को दिया है, जिनको तूने दिया है मैं भी तेरा सच्चा बेटा हूं, उन्हीं से तेरे को दिलवाऊंगा। जिनके तूने मकान बनाए हैं वो तेरा मंदिर बनाएंगे। और ये भी कान खोल कर लो, जिन ने पारसनाथ के मंदिर मकान बनाए इनकी कृपा से, वो इस मंदिरों में नहीं जुड़ेंगे तो ध्यान रखना उनके मकान का क्या होगा। वो अभी नहीं बोल रहा हूं। लॉन पे बना हुआ मकान कुड़की होता है, ध्यान रखना। लॉन पे बने हुए मकान किस पे होते हैं, सब लोग अपने अपने लोन चुकाओ, और लोन नहीं चुका पाए तो फिर तैयार रहो, मकान भी कुड़की होगा, दिया बुझ लालटेन की। मकान बनाया है कि अपना लोन चुकाओ, अब बना चुके, समर्थ है, भगवान को लौटाओ। भगवान ने दिया है सो दे रहे हो, नहीं होता तो क्या देते। ये कह के दो कि हे भगवान सब तूने दिया, तेरा तुझको लागे मेरा क्या। तूने मुझे इतना समर्थ बनाया है, तेने दिया है सो तुझे दे रहा हूं, मेरा इसमें कुछ भी नहीं। मुझे विश्वास था, मैं टेंशन में नहीं आया, क्योंकि मुझे पारसनाथ से ज्यादा भक्तों पर विश्वास है। आज पंचम काल में भी बाप से ज्यादा बेटों पर विश्वास है कि आज का बेटा अपने बाप को ऐसे छोड़ के नहीं जाएगा। बाप को जब जरूरत पड़ेगी तो स्वयं को भी समर्पित कर देगा। सही बेटा कौन है। बेटे को जरूरत पड़ी थी तो मात खिलौना लिया, बेटे को जरूरत पड़ी तो पढ़ाई के पैसे लिए, बेटे को जरूरत पड़ी तो जिंदगी की आवश्यक लिए, लेकिन जब बाप को जरूरत पड़ेगी तो बाप को खिलौना नहीं चाहिए। बेटा को कहता है पिताजी मेरी तो जरूरत थी 5 रुपए की खिलौने वाली कार, लेकिन बाप को वो खिलौने वाली कार नहीं, बाप को तो मर्सिडीज कार देता है। और किसके बदले देता है। पिताजी आप एक दिन में रोया था, जरूरत थी मुझे, तो तूने मुझे 5 रुपए की कार लाके दी थी और मैं खुश हो गया था। आज तू बूढ़ा हो गया है, तुझे मैं 50 लाख की कार लाया हूं, उस खिलौने के बदले, उसका नाम है बेटा। बाप ने क्या दिया था, 5 रुपए की कार। अब बेटा उसके बदले में चुका रहा है क्या, 50 लाख की कार, उसी के बदले में चुका रहा है। भगवान बहुत दुखी हूं, परेशान हूं। रुको रुको, मेरा एक बेटा है सुधा सागर, उससे पूछता हूं, वो थोड़ा कहीं कहीं बिहार करता रहता है। फिर मेरे से सलाह करोगे तो मैं कहूँ पापा कौन है, फिर भगवान से पूछूंगा भगवान कौन आया, किसकी जरूरत पड़ी, और पापा मैं तो कह दूंगा पापा नहीं करना है। फिर क्या होगा रे तेरा कालिया। हाँ, जैसे तुम बाप बेटे सलाह करते तो हम भी बाप बेटा सलाह करते हैं, ऐसे थोड़ी है तुम्हारे। और तुम बिना सलाह करे दोगे तो ये भी दावा है कि मेरा भगवान जिस दिन दरवाजे आओगे मेरे से सलाह किए बिना तुम्हें आशीर्वाद देगा। बोले जब इसने मेरे लिए अपने बेटे से सलाह नहीं की तो मैं इसके लिए क्या सलाह करूं। टिट फॉर टैट। जितना तुम सोच रहे हो निश्चित मानना, पत्थर की लकीर समझ लेना महानुभाव, पत्थर की लकीर। उतना ही भगवान सोचेगा, उतना ही ये कर्म सोचाएगा, उतना ही देर लगेगी कि अब क्या करें। भगवान कह रहे सोच रहा हूं भाई, कल कर लूंगा, जल्दी क्यों कर रहे हो आप।
अरे भगवान ऑक्सीजन सिलेंडर पे पहुंच चुका है, वेंटिलेटर पे। भगवान कह रहे सोच रहा हूं, कल बताऊंगा। तुम्हें एक एक घड़ी निकालना मुश्किल होगा, और भगवान क्या कहेगा? मैं अपने एक भाई से और पूछ लूं, वो पूछेगा सबसे। और किसी एक आध बेटे ने मना कर दिया तो, जैसे तुम लोग करते हो, हमारा जी मैं क्या करूं, वो बेटा मना कर रहा है, वो भैया मना कर रहा है, तो ऐसे ही पारसनाथ कह देगा मैं क्या करूं, मेरे बेटे ने मना कर दिया, मेरे बेटे ने मना कर दिया। सुधा सागर ने बेटा है, मैं रघुनंदन हूं, वैलिड रजिस्टर्ड बेटा हूं, ध्यान रखना। समय आपका हो गया, कभी बताऊं, रजिस्टर्ड बेटा हूं। और वो मेरे से पूछेगा, मैं बहुत, हालांकि मैंने भगवान से कह रखा है, भगवान तुम्हें जिसको आशीर्वाद देना हो दे देना, मेरे से मत पूछना। लेकिन वो कुछ ग्राहक ऐसे आएंगे जिनके संबंध में पूछेगा, और कहीं मेरे से ऐसा निकल गया तो फिर क्या होगा। इसलिए मेरा कहना मानो, हिम्मत है, प्रभु ने दिया है, किसी से मत पूछो, सीधा पारसनाथ से चरणों में समर्पित हो जाओ। तो कल पारसनाथ जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, पारसनाथ भी किसी से नहीं पूछेगा, तुम नमोस्तु करोगे और वो तथास्तु करेगा। तुम नमोस्तु करोगे, नमोस्तु करके नहीं उठा पाओगे, तब तक तो आशीर्वाद मिल चुका होगा और संकट टल चुका होगा। इसलिए मैंने सब कुछ खुल्लम खुल्ला कह दिया। अब आपको जो करना हो सो करो, एज यू लाइक। पसंद अपने अपनी, ख्याल अपने अपने। अपन को तो कहना था ये लाठी है, ये सांप है, अपनी तो 14 है। महावीर भगवान की